अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंसूर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा, एक तो देखा हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या रोल है। ठीक, दूसरा हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या रोल है। तो गाइस, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो एज वी नो कि हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। और इस एल का वैल्यू जो होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 3। अब ये जो एल है इट रिप्रेजेंट्स द एजीमुथल क्वांटम नंबर। और वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में। तो अब ये जो जीरो है ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? एस को। ऐसे ही वन जो है ये पी को रिप्रेजेंट करता है, टू जो है ये डी को करता है, ऐसे ही थ्री जो है ये एफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये नहीं पता है कि एस में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एस में कितने, तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है उस क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो गाइज, आज हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो आज हम देखेंगे। और साथ में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ से बना दूं एन का, सपोज यहाँ पे मैं एन का वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे एल का वैल्यू और यहाँ पे मैं एम का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ठीक, फॉर एग्जांपल एन का वैल्यू जो है ये 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक होता है। दैट मीन्स एन का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा, सो ऑन। ठीक, लेकिन एन का वैल्यू जो है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। एन डजंट इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना है। ठीक, एल का वैल्यू जो होता है, एल जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द एन, वैल्यू ऑफ एन। अब एन का 1 रखते ही एल का वैल्यू 0 आता है। एल का वैल्यू एन का वैल्यू 2 रखते ही एल का वैल्यू जो है वो 0, 1 आता है। ऐसे ही 0, 1, 2 आता है और ऐसे ही 0, 1, 2, 3। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एन रिप्रेजेंट शेल्स, एन रिप्रेजेंट, एन किसको, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शेल को। ठीक, और एल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को। आप देख रहे हो कि जितना वैल्यू एन का है, एन का यहाँ से वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब शेल्स कितने आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रही। यहाँ पे 4 है तो नंबर ऑफ सब शेल्स क्या है? 4 है। तो आपको यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है कि नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब शेल्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो n का वैल्यू जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, n इज लेसर और इक्वल टू n-1। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो m का वैल्यू होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जमलिंग हो गई थोड़ी सी। तो m का वैल्यू जो होता है, m का वैल्यू वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? m इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस एल, m इज लेसर और इक्वल टू प्लस एल। ठीक, तो m का वैल्यू जो है ये माइनस एल से प्लस एल तक जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है, तो m का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? l पे। तो सपोज मैं l का वैल्यू 0 लेता हूं पहले, तो m का वैल्यू भी क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है तो सिंगल डिजिट का मतलब यहाँ पे क्या है? सिंगल ऑर्बिटल। क्या है? सिंगल ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ऐसे। इसका मतलब ये है कि जीरो जो है ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? एस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि एस में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? सिंगल ऑर्बिटल होता है एस सबशेल में। ऐसे ही देखते हैं अब टू में। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है तब हमारे पास कितने नंबर ऑफ सब शेल्स आ जाते हैं? दो। एक आता है एस सब शेल और दूसरा आता है वन। वन किसको रिप्रेजेंट करता है? पी को। अब जब हम यहाँ पे वन का वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? -1 से +1 तक। बीच में कौन सा नंबर आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए यहाँ पे हमें। कौन कौन सा नंबर आ गया? शाबाश, एक तो -1 आ गया, एक 0 आ गया और +1 आ गया। कौन कौन सा आ गया? शाबाश, एक आ गया -1,
-1 आ गया, 0 आ गया, +1 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि p सब शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। ऐसे ही 2 में कितने होते हैं? जब हम यहाँ पे 2 को पुट करेंगे दैट इज -2 से +2 तक, बीच में जो भी नंबर आएंगे -1 0 +1, तो यहाँ पे कितने आएंगे नंबर हमें? तो -2 -1 0 +1 और +2। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे डी सब शेल में? 5, 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही अब अगर हम n का वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक, तो n का वैल्यू 3 रखते ही -3 से +3 तक, तो कितने नंबर आएंगे? -2 -1 0 +1 और +2। इसका मतलब है कि 7 ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स है किसमें? एफ सब शेल में, क्योंकि 3 जो है ये किस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है? एफ सब शेल को। 2 जो है ये डी को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है ये पी सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब आपको गाइस ये भी समझ आया होगा कि हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब सपोज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है कि हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस 1। ठीक, तो ये जो एल है दिस रिप्रेजेंट्स द एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एज वी नो कि एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 एंड 3 सो ऑन। अब अगर हम सपोज एल का वैल्यू 0 लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या है? 0 किस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है? एस को रिप्रेजेंट करता है। एस में कितने नंबर आ गए? 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऐसे ही अब अगर हम एल का वैल्यू जो है पुट करेंगे 1, ठीक, 2 1 2 +1 हो गई 3, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? पी सब शेल को। तो पी में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? 3। ऐसे ही 2 में कितने होंगे? 5। ठीक, ऐसे ही डी में कितने होंगे? 7। ठीक, तो आई होप गाइस आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि एज वी नो के अब हम ऑर्बिटल्स तो पहुंच गए, ठीक, हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कैलकुलेट किए, कितने होते एक सब शेल में ऑर्बिटल्स वो भी हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से देख लिया। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं? 3D स्पेस। क्या होते हैं? 3D स्पेस। जहां पे मैटर वेव, या हम बोल सकते हैं जहां पे मैटर वेव का हो या इलेक्ट्रॉन्स की वेव जो होती है वो क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, तो ऐसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की दो डायरेक्शंस या रोटेशंस कहेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? दो रोटेशंस। एक होती है क्या? क्लॉकवाइज रोटेशन। दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। इट रिप्रेजेंट्स द क्लॉकवाइज रोटेशन, इट रिप्रेजेंट्स द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, रोटेशन क्या होगी? क्लॉकवाइज, तब हम एम एस जो है इज इक्वल टू +1/2। ठीक, तब इसकी जो रोटेशन है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? +1/2 से। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम एस क्या होता है उस इलेक्ट्रॉन का? -1/2। ठीक है, -1/2। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सपोज एक ऑर्बिटल की बात करूं, सपोज ये एक ऑर्बिटल होता है, ठीक, अब इस एक ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है या रोटेशन होती है वो अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट। एक की होगी क्लॉकवाइज, क्या होगी? एक की क्लॉकवाइज और दूसरी की क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का जो एमएस है वो क्या होगा? +1/2 और दूसरे का जो एमएस होगा दैट इज -1/2। अब आपको याद रखना है कि एक सिंगल ऑर्बिटल में क्या होता है कि यहाँ पे सेम स्पिन कभी नहीं होगी, सेम स्पिन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे सेम स्पिन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिमेन्स इन अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। एक की होती है क्लॉकवाइज, दूसरी की होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी वजह से उनका जो एम एस वैल्यू होता है वो डिफर करता है। एक का एम एस वैल्यू होता है +1/2 और दूसरे का होता है -1/2। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक, तो मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।